याद रखना कि अकेले रहना तेरी लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता है। इसके 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर तू अपनी लाइफ में अकेले रहेगा तो तू अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर सकता है। अगर तूने एक मिस्टेक कर दी तो तू अपनी लाइफ में फिर कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। अकेले रहकर भी तू अपनी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब कर लेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस बता रहा हूँ, जो तुम्हें बाहर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। तुम्हें सब लोग कहेंगे अकेले रहो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें किस वे में अकेले रहना है और किस वे में तुम्हें अकेले नहीं रहना है। तो सबसे पहले, अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत ही ज़्यादा सोशल एंजाइटी और फियर है, दिन भर तुम अपने कमरे में सड़ते रहते हो, तो इस कंडीशन में तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ऐसे ऐसे कंडीशन में अकेले रहोगे तो तुम अपनी लाइफ को एकदम खराब कर लोगे। क्योंकि वैसे ही तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बहुत ही बेकार है, सड़ी हुई है। बस तुम इस एडवाइस को फॉलो करोगे कि नहीं मैं अकेला रहूंगा, बस फिर तो तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम्हारी लाइफ एकदम बहुत ही गंदी, इतनी बेकार हो जाएगी। जब तुम 25-26 साल के हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। तो एज अ टीनेजर 17, 18, 19, 20 साल के हो ना तुम, तो अभी अकेले रहने की एडवाइस को फॉलो मत करना। पहले अपनी सोशल स्किल्स को बेटर करो, अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो, क्योंकि यही टाइम होता है, इसके बाद तुम इसको बेटर नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो तो तुम अपनी लाइफ में बेटर कम्युनिकेटर हो, सोशल स्किल्स अच्छी हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम सब कुछ फ्री हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हो दोस्तों के साथ में, अपने घूमने फिरने में, तो इस कंडीशन में तुम्हें अकेले रहना चाहिए। ये तुम्हारी लाइफ को एकदम 100% बना सकती है। और तुम्हें, अगर तुम्हारा कोई बड़ा गोल होगा ना, तो तुम उसको भी बहुत कम टाइम में अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अकेले रहने के नुकसान, फिर हम जानेंगे रियल मीनिंग क्या होता है अकेले रहने का और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अकेले रहने का सबसे बड़ा फ्लो ये होता है कि अगर तुम लोनली हो, देखो अकेले रहना और अकेलापन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अकेलेपन है, अकेलेपन, इसको अकेले रहने से जोड़ देते हैं। तो अगर तुम लोनली और डिस्ट्रैक्टेड, तुम लोनली फील करते हो, लाइफ में बेकार फील करते हो, तो इस कंडीशन में तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। तुम्हें बाहर जाना चाहिए, दोस्तों को बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोशल स्किल्स को बेटर करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जब तुम ज़्यादा अकेले रहते हो तो तुम्हारे अंदर डिप्रेशन के पूरे सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारी लाइफ लेस लगने लगेगी। इसीलिए अकेले रहने का डिसीजन तुम मत बनाना। लेकिन अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसको लाइफ में तुमने मतलब कि अपने टीनेज लाइफ, तुमने अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कर ली है, अब कुछ टाइम आ गया है कुछ बड़ा करने का, अपने गोल को अचीव करने का, लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तो इस कंडीशन में तुम्हें 100% अकेले रहने की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन किस वे में अकेले रहना चाहिए? अकेले रहने का मतलब ये है कि तुम्हें अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना टाइम तुम्हें अपने काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस के साथ देना चाहिए। तो अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होकर अपने गोल के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं और काम करते जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एडवाइस तुम्हारे लिए हो सकती है अगर तुम्हारे लाइफ का गोल बहुत बड़ा है। इसके बाद सेकंड इसका बेनिफिट मिलता है हमें कि जब तुम अकेले रहोगे ना, तो तुम अपने साथ रहोगे, क्योंकि बहुत से लोग अपने साथ ही नहीं रहते हैं। तुम खुद को जानोगे और अपने थॉट्स को लिखोगे, सीखोगे, तो तुम्हें बहुत ही नए इंसाइट्स मिलेंगे। इनका यूज करके तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो, क्योंकि एक तो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गई, दूसरा कि तुम अकेले रहकर अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। ये नहीं है कि तुम कमरे में पड़े हुए सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और फिर तुम बस वो सब करने में लगे हो। तो इन सब से बचना है। तो अकेले रहने का रियल मीन्स यही होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को बेटर करना है, ना कि तुम्हें कमरे में पड़े पड़े हुए सड़ना है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं जिनकी सोशल स्किल्स कचरा होती हैं, जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ही बेकार होती है, सड़ी हुई होती है, जब वो ऐसी एडवाइस सुनते हैं तो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ तो पहले से डिक्लाइन थी और वो ऐसी सेट एडवाइस सुनने के बाद और अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। मैं देखो अकेले रहने पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ में अपना एक रूटीन और अपना गोल को अचीव करने के लिए उस पर काम करना चाहिए। जैसे अगर तुम्हारे पास दिन में 10-12 घंटे हैं, तो उसमें से तुम 5-6 घंटे अपने वर्क के ऊपर दे दो। उसके बाद बचे हुए 1 से 2 घंटे तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो, या फिर तुम अकेले घूम सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले रहने का हम मतलब ही अलग निकाल लेते हैं।
लेकिन इसका मतलब बहुत ही अलग होता है। इसका एक मीन्स ये होता है कि तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। खुद में ही तुम 100% पूरे हो, किसी के ऊपर सोशली, इमोशनली कैस किसी भी तरह से तुम्हें डिपेंड नहीं होना है। तो बस भाई इस बात को तो हमेशा याद रखना कि अकेले रहना तेरी लाइफ़ को मेक या ब्रेक कर सकता है। तो अगर इंट्रोवर्ट पर्सन है, तुम दिन भर कमरे में सड़ा रहता है, पड़ा पड़ा रहता है, तो बस अपनी लाइफ़ को बेटर करने पर ध्यान देना। ये अकेले के रहने की एडवाइस को बिल्कुल फ़ॉलो मत करना। लेकिन तू सोशली अच्छा पर्सन है, तूने बहुत एन्जॉय किया है, अब लाइफ़ में सीरियस होने का टाइम आ गया है, तो ज़रूर तुझे अकेले रहने की एडवाइस को फ़ॉलो करना चाहिए।